भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसमें उसने जापान को पीछे छोड़ दिया। भारत का अनुपातिक नाम पर करल घरेलू उत्पाद GDP लगभग 4.19 ट्रिलियन है, जो जापान के 4.18 ट्रिलियन से थोड़ा अधिक है। प्रमुख आर्थिक संकेत GDP 4.19 ट्रिलियन 2025 अनुमान क्रय शक्ति क्षमता PPP के अनुसार GDP 17.65 ट्रिलियन, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर है। विकास दर वित्त वर्ष 2024 में 7.2 और वित्त वर्ष 2025 में 6.4 अनुमानित। विकास के प्रमुख कारक सेवा क्षेत्र GDP का लगभग 54.7% हिस्सा सेवा क्षेत्र में आता है। उद्योग और विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र GDP का 27.6% योगदान देता है, जिसमें ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिक और स्टील जैसे क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। कृषि क्षेत्र में GDP का 17.7 हिस्सा है, जो ग्रामीण आय और उपभोक्ता को प्रभावित करता है। MIF का अनुमान है कि भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ने हुए दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जिसमें GDP 5.58 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। भारत केवल अपनी संस्कृति, विरासत, प्रौद्योगिक कौशल व ऐतिहासिक महत्व के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह आज एक विशाल, जीवित और विविधता बाजार के रूप में उभर रहा है। 140 करोड़ से अधिक आबादी वाला यह देश से आधे से भी अधिक युवा है, वैश्विक उपभोग के नए मापदंड तय करता है। आज भारत में 80 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगता है। भारत में UPI के जरिए हर दिन करोड़ों लेन देन होता है, जो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। यह वृद्धि भारत के वैश्विक कंपनियों के लिए सबसे आकर्षक बाजार बनती जा रही है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मैशो और जियोमार्ट न केवल मेट्रो शहरों में बल्कि गांव तक पहुंच चुका है। एप्पल, टेस्ला, इकेया जैसी वैधानिक दिग्गज भारत में निवेश कर रही है, क्योंकि वह समझती है कि भारत में सफल है वही विश्व में सफल हो सकता है। भारत का विश्व में योगदान पहला, फार्मास्यूटिक्स और वैश्विक दवा क्षेत्र। भारत में दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। WHO द्वारा स्वीकृत 60% से अधिक टीके भारत में ही बनते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में 100+ देशों को वैक्सीन भेजी थी। वैक्सीन मैत्री पहल। दूसरी, सूचना प्रौद्योगिकी, IT और सेवा क्षेत्र। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी कंपनियां भारतीय IT कंपनियों पर आउटसोर्सिंग के लिए निर्भर है। टाटा कंसल्टिंग सर्विस, TCS, इन्फोर्मिंग, ट्रिपे जैसी कंपनियों की सेवाएं विस्तृत स्तर पर उपयोग की जाती है। मानव संसाधन और श्रम बल। खाड़ी क्षेत्र UAE, सऊदी अरब, कतर सहित कई राष्ट्रों के निर्माण, स्वास्थ्य और उनकी सेवा अर्थव्यवस्था भारतीय प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर करती है। अमेरिका, UK और कनाडा में उच्च शिक्षा, चिकित्सा और टेक्नोलॉजी सेंटर में बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेसर कार्य करते हैं। चौथा, कृषि उत्पाद और नीति। दुनिया में कई देशों में खाद्य सुरक्षा भारत में आयात पर निर्भर है। रक्षा और रणनीति साझेदारी। भारतीय क्विड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे मंचों पर एक ऐतिहासिक ताकत बन गया है। हिंद महासागर के नौवहन सुरक्षा के लिए भारत एक प्रमुख शक्ति है, जिस पर अमेरिका और यूरोपीय देश निर्भर करता है। छठा, वैश्विक आर्थिक श्रृंखला में स्थान। भारत चीन प्लस रणनीति में कई कंपनियों के लिए विकसित बनकर उभरा है। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियों में भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित की गई है। 17, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा क्षेत्र में भारत और ऊर्जा और ग्रीन इकोनॉमिक उत्पाद में हमारी भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एजेंसी अगुवाई भारत कर रहा है, जिसमें 100+ देश शामिल है। दुनिया की भारत का खोज, व्यापार और संसाधनों पर जोर की दृष्टि की दी। स्वतंत्रता के बाद भारत में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था रहा अपनाई, लेकिन वैश्विक वित्तीय संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति द्वारा भारत के बाजार में खेलने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत में LPG की अपनाई। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि हमारे महान भारत देश में द्विपक्षीय मामले के व्यापार की धौंस देकर किया जा रहा हस्तक्षेप हमारी संप्रभुता के साथ एक गंभीर खिलवाड़ है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी से क्या बोल डाला, आप इस बारे में क्या सोचते हैं।